नमस्कार, मैं आशा पांडे और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रीजिंग क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे करना चाहिए, उसमें क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। आप लोगों को लिखवाया है ना, नंबर 1 मौलिक क्रीजिंग और नंबर 2 डीप क्रीजिंग। तो मौलिक क्रीजिंग क्या है? जैसे आप क्रीजिंग मिल से कॉटन लेते हैं और अपना फेस साफ करते हैं, वो है मौलिक क्रीजिंग। गुलाब जल से अगर आप फेस साफ कर रहे हैं, वो भी मौलिक क्रीजिंग है। एस्ट्रीजन से साफ कर रहे हैं, वो भी मौलिक क्रीजिंग है। और यहाँ तक अगर आप फेस वाश से भी साफ करते हैं, ये भी मौलिक क्रीजिंग का ही रूप है। आया समझ में? सब लोग समझ रहे हैं ना? तो ये मौलिक क्रीजिंग हो गई आपकी। क्लीजिंग से, गुलाब जल से, एस्ट्रीजन से, या हम फेस वाश से या कच्चे दूध से भी अगर हम साफ करते हैं, तो ये मौलिक क्लीजिंग है। अच्छे से समझिए आप लोग, ये आपका मौलिक क्लीजिंग है। डीप क्लीजिंग क्या है? जब हम चेहरे की गहराई से सफाई करते हैं, जैसे जिनके पिंपल दाने ज़्यादा होते हैं, तो चेहरे की गहराई, जैसे आपने सीटीएम का प्रयोग किया या खाली क्लीजिंग किया, तो ये गहराई से साफ नहीं होगा। तो डीप क्लीजिंग में स्क्रबिंग आती है। स्क्रब जब हम करते हैं तो डीप क्लीजिंग होती है। तो स्क्रब को हमने लिया, राउंड रब किया 2 मिनट तक, उसके बाद छोड़ दिया, तो इससे ये बहुत अच्छी सफाई होती है और ये डीप क्लीजिंग में आती है। स्क्रब करने के बाद, डीप क्लीजिंग करने के बाद जब आप फेस धोएंगी, तो मॉइस्चराइजर का, ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइजर का और ऑयली स्किन वाले फेस पैक जरूर लगाएंगे। ये हो गया दोनों में अंतर। तो मौलिक क्लीजिंग और डीप क्लीजिंग समझ गए ना सब लोग? 2 प्रकार की होती। क्लीजिंग क्या है आप लोग पूछिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो याद है, क्लीजिंग क्या है? तो चेहरे की साफ सफाई की प्रक्रिया को हम क्लीजिंग कहते हैं। क्लीजिंग क्या है? कहते नहीं है कि क्लीजिंग क्या है, मतलब आप लोग में से कोई पूछ ले या आपसे कोई पूछे, तो बस सिंपल सा है कि चेहरे की साफ सफाई की प्रक्रिया को हम क्लीजिंग कहते हैं। क्लीजिंग हमें रोजमर्रा के जीवन में हमें अपने सोने से पहले और नहाने से पहले, नहाने के बाद और सोने से पहले हम क्लीजिंग जरूर करना चाहिए। वैसे तो सीटीएम करना चाहिए, नहीं तो क्लीजिंग तो सबको जरूर ही करना चाहिए। क्लीजिंग से अपना फेस साफ करें, उसके बाद आराम से सोएं या नहाने के बाद आप लगा लें। सीटीएम का प्रयोग करें। सीटीएम क्लीजिंग में स्किन टोनर और मॉइस्चराइजर रोज आप नियमित रूप से लगाएंगे तो आपकी त्वचा अच्छी रहेगी। और डीप क्लीजिंग हफ्ते में केवल 1 या 2 बार। क्लीजिंग आप मौलिक क्लीजिंग रोज करेंगी, नियमित रूप से करेंगी, नहाने के बाद और सोने से पहले। लेकिन ये जो आपकी डीप क्लीजिंग है, केवल हफ्ते में 2 बार। स्क्रबिंग होती है क्योंकि चेहरा ड्राई हो जाएगा, इसलिए हफ्ते में 2 बार, केवल 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपका क्लीजिंग हो गया डीप क्लीजिंग। क्लीजिंग किसे कहते हैं, क्लीजिंग के क्या प्रकार हैं और ये कैसे होती है, दोनों में क्या अंतर है। आ गया ना सबकी समझ? अब किसी की समझ, कहीं हम कुछ लिख के नहीं बोलते हैं, बहुत लोग लिख के बोलते हैं, हमको भी लिखना चाहिए ना कहीं पे।